हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी एक बांग्ला उपन्यास शुभदा का हिंदी रूपांतरण का भाग 9। तो आइए सुने। जया चेतना होने पर पहले आंखें खोलकर सुरेंद्रनाथ ने दुखी भाव से पुकारा, जया। पास ही बैठी हुई मालती उनकी शुश्रूषा कर रही थी, साथ ही आंखें भी पोंछती जाती थी। सुरेंद्रनाथ ने जिस भाव से यह बात अपने मुंह से निकाली थी, उसके कारण वह और भी आंखें पोंछने लगी, परंतु उन्होंने यह देखा नहीं। केवल उसकी तरफ उन्होंने एक बार निगाह दोहराई थी, फिर आंखें बंद कर ली थी। बड़ी देर तक इस तरह रहने के बाद एक लंबी सांस लेकर सुरेंद्रनाथ ने कहा, क्या जया की कोई खबर नहीं मिली? पास ही एक पुराना नौकर बैठा हुआ था। वह दुखी भाव से बोला, नहीं मिली तो शायद अब वह बची नहीं है। कुछ सोच विचार करने के बाद नौकर ने कहा, जान तो ऐसा ही पड़ता है। सुरेंद्रनाथ ने पूछा, कितनी रात बीती होगी? लगभग 10 बजे होंगे। 10 बजे होंगे तो भी कोई खबर नहीं मिली? नौकर ने उत्तर नहीं दिया। बहुत अधिक हताश होकर सुरेंद्र बाबू ने अपने सिर पर हाथ मारा। वह बोले, तुम सभी लोग जाओ, सारे नगर में तथा गंगा के किनारे किनारे सब जगह उसकी खोज करो। नौकर ने सोचा, कोई बड़ी बुरी आज्ञा नहीं है। मुंह से उसने कह दिया, जो आज्ञा। फिर वहां से वह उठाया और अपनी चारपाई पर लेट गया। कमरे में मालती के अलावा और कोई नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ ने उससे कोई बात नहीं की। वह चुपचाप आंसू बहाते रहे। इसी तरह समय बीतने लगा। कमरे में जो घड़ी लगी हुई थी वह 11 के बाद 12, उसके बाद 1, 2, 3, 4 सब बजाती गई, किंतु इसकी और किसी ने एक बार भी निगाह नहीं डाली। ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा था। सुरेंद्रनाथ कभी इस ओर तो कभी उस ओर लेटते, उन्हें किसी तरह भी चैन न मिलता। पास ही बैठकर मालती उनकी यंत्रणा को देखने लगी, साथ ही साथ वह आंखें भी पोंछती जाती थी। उसका भी चित्त बहुत दुखी हुआ। उससे लज्जा आई, साथ ही साथ अपने आप पर बहुत घृणा भी हुई। वह बहुत ही गंभीर भाव से वर्तमान, अतीत और भविष्य की बातों पर सोच विचार कर रही थी। एक तो कलकत्ता की गंगा सारी रात में एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करती। दूसरे अब 4 बज चुके थे। चारों तरफ से थोड़ा बहुत शोर होने लगा था। सुरेंद्रनाथ अचानक उठकर बैठ गए, मालती की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, बेकार सारी रात जागने से कोई फायदा न होगा, अब तुम सो जाओ। मालती उठकर जा रही थी। उसे फिर पुकार कर सुरेंद्रनाथ ने कहा, बैठो, आओ यहीं, तुमसे मुझे कुछ कहना है। मालती 2 कदम आगे गई थी। लौट कर वह फिर पहले के ही स्थान पर आकर बैठ गई। सुरेंद्र बाबू ने एक बार आंखें मली और सोच लिया कि मुझे क्या कहना है। तब गंभीर भाव से बोले, मालती, किसके पाप से ऐसा हुआ? मालती के सिर पर मानो आकाश टूट पड़ा। यह बात वह स्वयं अपने आप से भी कई बार पूछ चुकी थी। उत्तर भी उसे इस प्रश्न का एक तरह से मिल चुका था, परंतु उस उत्तर को प्रकट कर देने के लिए जब उसने मुंह खोलने का प्रयत्न किया तब असफल होना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि मुंह नीचा करके उसे रह जाना पड़ा। सुरेंद्र बाबू ने भी कुछ कहने का विचार किया था, वह कह नहीं सके। बोले, अच्छा, इस समय तुम जाओ, वे सब बातें बाद में होगी। सुरेंद्रनाथ के पास से आकर मालती अपने कमरे में लेट गई, परंतु क्या उसे नींद आ सकी? नहीं। शया पर पड़ी रहकर छटपटाते हुए वह बाकी रात बिताने लगी। कई बार वह बैठी और कई बार लेटी। कितनी ही देवियों तथा देवताओं को याद करके उसने उनकी प्रार्थना की। बहुत सी बातें उसके मन में आई। फिर प्रातःकाल की निद्रा के झोंके में वह तरह तरह के स्वप्न देखने लगी। कभी तो उसने यह देखा कि जयावती आंखें लाल किए हुए खड़ी है। कभी देखा सदानंद अपनी धुन में आनंद के साथ गा रहा है। कभी देखा माता शुभदा दुखी होकर रो रही है।
सबसे अंत में उसने यह देखा कि माधव आकर सिराहने खड़ा है। किसी अज्ञात देश में जाने के लिए वह बार बार उत्तेजित कर रहा है। मालती की वहां जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन वह किसी प्रकार छोड़ता नहीं। एकाएक मालती की निंद्रा टूटी। निगाह दौड़ाई तो देखा कि कहीं कोई नहीं है। केवल प्रातः काल के सूर्य की किरणें खुली हुई खिड़की की राह से आकर उसके मुख पर पड़ रही है। चरपाई से उठकर मालती बाहर आई। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक मालती सुरेंद्रनाथ को देख नहीं पाई। सवेरा होने से कुछ पहले ही वह बजरा छोड़कर चले गए थे। दूसरे दिन भी वह नहीं आए। उसके बाद वाले दिन शाम होने से पहले ही आकर उन्होंने अपने कमरे में प्रवेश किया और द्वार बंद कर लिया। इस प्रकार वह दिन भी वैसे ही बीत गया। दूसरे दिन सुरेंद्रनाथ ने मालती को बुलाया। कमरे में जाकर मुंह नीचे किए मालती एक ओर खड़ी रही। एक कागज लेकर सुरेंद्र बाबू कुछ लिख रहे थे। शायद वह किसी के लिए पत्र लिख रहे थे। मालती ने आंख बचाकर डरते डरते देखा कि उनका मुख बहुत ही मुरझाया हुआ है। आंखें लाल हो गई हैं। सिर के बाल बहुत ही रूखे और खड़े हैं। कपड़ों में जगह जगह पर कीचड़ लगा हुआ है। यह देखकर मालती अपने आप ही कांप उठी। उसे जान पड़ा मानो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है, इसलिए उस पर विचार करने के लिए न्यायालय में लाई गई हूँ। सुरेंद्र बाबू आधा ही पत्र लिख पाए थे। उसी अवस्था में उसे एक बगल रखकर उन्होंने मुंह ऊपर उठाया और कहा, क्या अब तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है? नीचे की तरफ देखते देखते सिर हिलाकर मालती ने सूचित किया, हो गया है। आज मैं बजरा खोल दूंगा। उस पार कलकत्ता है। तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां तुम जा सकती हो। यह बात सुनते ही मालती की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोली नहीं। बगल में रखा हुआ कागज हाथ में लेकर सुरेंद्रनाथ ने कहा, यहाँ मेरे एक मित्र रहते हैं। यह पत्र लेकर तुम जाओ और पता लगाकर उनसे मिलो। वह तुम्हारे लिए कोई ना कोई प्रबंध कर देंगे। तब से मालती के नेत्र से एक बूंद जल नीचे बिछी दरी पर गिर पड़ा। शायद सुरेंद्र बाबू ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास रुपया पैसा तो कुछ होगा नहीं? सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं, यह बात मैं पहले से ही जानता था। यह लो। कहकर तकिए के नीचे से उन्होंने एक मनी बैग निकाला और मालती के पैरों के पास उसे फेंक कर कहा, इसमें जो कुछ है उसके द्वारा और कोई इंतजाम न हो सकने पर भी कम से कम 1 वर्ष तक निर्वाह कर सकती हो। तब तक भगवान की कृपा से कोई न कोई प्रबंध हो ही जाएगा। और एक बूंद जल आकर दरी पर पड़ा। उस दिन मैं उन्मत्त था, इसलिए पूछ बैठा था कि किसके पाप से ऐसा हुआ है। लेकिन अब मुझे ज्ञात हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे ही अपराध से यह सब हुआ है। तुम पूर्ण रूप से निरपराध हो। अपनी जया को मैंने ही मार डाला है। सिर पर पसीने की बूंदें इकट्ठी हो गई थी। उन्हें सुरेंद्रनाथ ने हाथ से पोंछ डाला। बाद में वह बोले, बहुत हो गया, अब मैं पाप न करूंगा। कुछ दिनों तक अच्छे मार्ग पर रहकर देखता हूँ कि मुझे सुख मिलता है या नहीं। मालती खड़ी रही। सुरेंद्रनाथ पत्र समाप्त करने लगे। जब वह समाप्त हो गया तो उसे मोड़कर लिफाफे में रख दिया और पता लिखकर मालती के पैर के पास फेंक दिया। उन्होंने कहा, इसे ले लो, श्याम बाजार में जाकर पता लगा लेना, शायद इससे तुम्हारा उपकार हो जाएगा। कांपते हुए हाथ से मालती ने पत्र उठा लिया। सुरेंद्रनाथ ने कहा, रुपए ले लो। मालती ने रुपए भी उठा लिए और दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ी। सुरेंद्र बाबू का दिल न जाने कैसा हो उठा। उन्होंने कहा, धर्म पथ पर रहना। मालती ने दरवाजे की तरफ एक कदम और बढ़ाया। अब सुरेंद्र बाबू का गला कांप उठा। मालती, उस दिन की बात भूल जाना। मालती ने दरवाजे को पकड़कर खींचा। आधा दरवाजा खुल गया। अब सुरेंद्रनाथ का गला कांप उठा। आज समय में इस प्रकार का संकट आने पर
मुझे याद करना। मालती बाहर आ गई, साथ ही साथ उनकी आंखें भर आई। उन्होंने पुकारा, मालती। मालती वहीं खड़ी हो गई। सुरेंद्र बाबू ने फिर पुकारा, मालती। अब भीतर जाकर मालती द्वार के सामने खड़ी हो गई। आंखें पोंछकर सुरेंद्रनाथ ने कहा, जया का शोक मैं अब भी भूला नहीं हूं। कपाट छोड़कर मालती वहीं पर बैठ गई। उसके पैर कांप रहे थे। मालती, क्या लेकर रहूंगा मैं संसार में? बच्चों की तरह सुरेंद्रनाथ रो पड़े। तुम जब मेरा परित्याग कर दोगी तब मैं जीवित न रह सकूंगा। इतना कहकर वह नीचे गलीचे पर लेट गए। मालती आकर सुरेंद्र बाबू के पास बैठ गई। उनका सिर उठाकर उसने अपनी गोद में ले लिया और उनकी आंखें पोंछते पोंछते वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी। वे दोनों ही बड़ी देर तक रोते रहे। मालती ने फिर सुरेंद्र बाबू के आंसू पोंछ दिए। सुरेंद्र बाबू की आंखें बंद थी। उसी प्रकार भग्न स्वर में बोले, उस दिन तुमने क्या कहा था, याद है? क्या कहा था? चिरदासी। हाँ, मैं वही हूँ। सुरेंद्र ने उस स्वर से पुकारा, हरिचरण। छत के ऊपर से हरिचरण मल्लाह बोला, हुजूर। बजरा इसी समय खोल दो। इसी समय? हाँ, इसी समय। बजरा जब तक आंखों से दूर नहीं हो गया तब तक गीत बंद कर कर सदानंद उसकी ओर देखता रहा। फिर घर जाकर वह लेट गया। आज उसका मन अच्छा नहीं था। नींद भी उसे अच्छी तरह नहीं आ सकी। प्रातःकाल शुभदा के पास आकर उसने कहा, अगर मैं यही भोजन कर लिया करूं तो क्या ठीक न होगा? सूखे हुए मुख से शुभदा ने कहा, ठीक क्यों न होगा? अब मेरा ऐसा ही विचार है। मेरा कोई नहीं है, दोनों समय यहीं आकर थोड़ा सा खा लिया करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद शुभदा बोली, अच्छी बात है। बुआ जी की ससुराल में उनकी थोड़ी सी जगह जमीन वगैरह है, वह सब मैंने ही पाई है। 2 ही एक दिन में वहां जाकर मुझे वह सब देख लेना होगा। मुझे समझना है कि जगह जमीन सबकी व्यवस्था कैसे की जाए। शुभदा ने कहा, वह तो आवश्यक ही है। उस सब की देखभाल न करोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं यह भी सोच रहा हूँ कि अपने धान भरे कोटले मैं यहीं रख दूं, नहीं तो उसमें से बहुत सा धान चुराया जा सकता है। रहस्य की बात शुभदा की समझ में आ गई। वह बोली, इतने दिनों तक तो किसी ने चुराया नहीं तुम्हारा धन। यह तो ठीक है, लेकिन अब तो उसके चुराए जाने की आशंका है। शुभदा चुप रह गई। उसके बाद 2-3 दिनों के अंदर ही सदानंद के धान के कोटले, चने के कूड़े, आलू के झाबे, नारियल के ढेर और गुड़ का घड़ा वगैरह सभी कुछ एक एक करके हटाया और मुखर्जी के घर में उन सबको स्थान मिल गया। यह सब देखकर शुभदा बोली, सदानंद, लोग क्या कहेंगे? सदानंद ने हंसकर जवाब दिया, चीजें तो मेरी है, लोगों की नहीं। मैं यहीं खाता हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं मेरा सामान भी रहेगा। सचमुच ही पास पड़ोस के 10 आदमी 10 तरह की बातें कहने लगे। कोई कहता, हरान की बहू ने सदानंद पागल पर जादू कर दिया है। कोई कहता, सदानंद बिल्कुल पागल हो गया है। और कई यह भी कह डालते थे कि छलना के साथ सदानंद की शादी हो रही है। ये सब बातें सदानंद के कानों में पड़ती तब वह मन ही मन हंसा करता। जब कभी कोई उसके सामने ही उन्हें छेड़ देता तब वह उसे एक गाना सुना देता। किसी से हंसी करके वह कह बैठता कि जब मैं मरने लगूंगा तब 2 बीघा जमीन तुम्हारे नाम लिख जाऊंगा। किसी किसी के सामने तो वह गंभीर हो उठता और कहता, पागल आदमी पागलपन तो करेगा ही, उसके लिए तुम्हें चिंतित होने की कौन सी बात है। इस प्रकार क्रमशः लोगों के मुंह बंद होने लगे, लेकिन जो लोग द्वेष के वश में थे वे मन ही मन जलने लगे। भवतारण गंगोपाध्याय महोदय के कानों तक जब यह बात पहुंची तब उन्होंने सदानंद को बुलाकर उसे विशेष रूप से उपदेश दिया। गंगोपाध्याय महोदय के उपयोगी उपदेश सुनने के बाद सदानंद ने दुखित भाव से कहा, जो होना था वह हो गया,
अब मैं बुआ जी के ससुराल जा रहा हूँ। वहां से लौट कर आने पर धान के कोटले और सामान आपके यहाँ रख जाऊंगा। बहुत ही नाराज होकर गंगोपाध्याय महोदय ने कहा, देखो सदानंद, तुम्हारे पिता भी मेरी इज्जत करते थे। मैं भी तो आपकी किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं करता, तो इस तरह की बात कही क्यों? कुछ सहम कर सदानंद ने कहा, मेरी बुद्धि सदा ठिकाने पर नहीं रहा करती। गंगोपाध्याय महोदय और भी क्रोधित हो उठे, बोले, तुम विनाश की तरफ बढ़े जा रहे हो। सदानंद ने मुस्कुरा दिया। वह बोला, आप लोग यदि रक्षा के लिए थोड़ा सा प्रयत्न न करते तो मैं तबाही हो जाता। तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ। जो आ गया, कहकर सदानंद बाहर चला आया और उसने खूब जी भर कर हंस लिया। फिर वह ऊंचे गले से राम प्रसादी गीत गाने लगा। पास से ही होकर सिर पर परवल का बोझा लादे हुए कंगाली चरण बाजार जा रहा था। सदानंद के मुखमंडल पर हंसी देखकर तथा उसका मस्ती से भरा हुआ गाना सुनकर उसने कहा, कहो भाई ठाकुर, कौन सी ऐसी आनंददायक घटना हो गई है जिसके कारण इतने प्रसन्न हो रहे हो? सदानंद हंसते हंसते बोला, गांगुली महोदय के आज निमंत्रण था। खूब पेट भर का खाना खाया है। ओह, यह बात है। अब सदानंद ने कंगाली चरण से यह मालूम कर लिया कि आजकल परवल का भाव क्या है। एक बार हंसकर उसने अभी अभी जो गाना बंद किया था उसका स्वर गले में फिर ठिकाने से जमा लिया और झूमते झूमते अपना रास्ता लिया। कंगाली चरण भी निश्चित स्थान की ओर बढ़ता गया। यहाँ एक बात कह देनी है, किसी कवि ने कहा है कि मन में ही स्वर्ग है और मन में ही नरक है। इनका कोई वैसा सांसारिक अस्तित्व नहीं है। यह बात पूर्ण रूप से चाहे भले ही सत्य न हो, किंतु इसके आंशिक रूप से सत्य होने में तो संदेह का लेश भी नहीं है। कारण हरान चंद के पार्थिव सुख की जो अंतिम सीमा थी, शुभदा उसका उपभोग उस रूप में नहीं कर पाती थी। हरान चंद दोनों समय खूब पेट भर कर भोजन किया करते थे। मांगते ही 2-4 आने पैसे पत्नी से उधार मिल जाया करते थे। उन पैसों को लौटाने के लिए उन्हें तनिक भी चिंता तक नहीं करनी पड़ती थी। अब वह बाजार के भीतर सिर ऊंचा करके चल सकते थे। वह सोचा करते थे कि किसी का एक पैसा भी तो मेरे जिम्मे उधार बाकी है नहीं, अब दबने की कौन सी बात है। अड्डे वाले ने भी उनका पहले का वह पद सम्मान पूर्वक लौटा दिया, और अब चाहिए क्या था। हरान चंद सोचा करते कि सदानंद में जरा सा और पागलपन आया कि उसकी भी निवृत्ति का साधन तैयार कर लूंगा। उस दशा में तो अफीम की दुकान मैं स्वयं खरीद लूंगा, और वह जो नीच जाति की छोकरी कात्यायनी है उसका भी अभिमान चूर चूर कर दूंगा। उसका साल भर का खाने पीने का खर्च पेशगी उसके सामने फेंक कर कहूंगा कि तू नीच जाति की होकर मेरी अवहेलना करने चली है। पुरुष के भाग्य और स्त्री के चरित्र को जब देवता नहीं जानते, तब तेरी क्या हस्ती है। आजकल मन ही मन गीत गुनगुनाते हुए वह ब्राह्मण पारा में टहलते हैं, किंतु शुभदा उसे क्या एक बात की चिंता थी, भगवान जानते हैं। स्वामी का सुख उसने एक दिन के लिए भी नहीं पाया था। कम से कम शुभदा को तो याद नहीं, स्वामी के मुख में भोजन का ग्रास डाल देने में ही उसे कितनी तृप्ति होती थी, कितना सुख मिलता था। इस बात की अनुभूति वह स्वयं ही नहीं कर पाती थी। आनंद के अतिरेके के कारण नेत्रों के कोर में पानी आ जाया करता था, लेकिन उसे देखने वाला कौन था। उसे देखने के लिए आदमी था, समझने के लिए एक आदमी था, लेकिन वह पहले ही समाप्त हो चुका था। केवल वही अगर होता तो शुभदा इस सुख में ही सांसारिक कहानी समाप्त कर देने में समर्थ हो जाती। लेकिन छलना तो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। उसके उद्धार किस तरह किया जाए। जो मर गया उसे सारे झगड़े झंझट से छुटकारा मिल गया, परंतु माधव के मन में क्या है, शुभदा उस रहस्य को जानने में किसी प्रकार भी नहीं कामयाब हो पाई। आजकल चिकित्सा के लिए बहुत सुविधा हो गई थी,
यथासाध्य चिकित्सा भी हो रही थी, किंतु उसे कुछ फल मिल रहा है यह किसी भी प्रकार नहीं मालूम हो पाता था। शुभदा ये सब बातें सोच सोच कर अपना सिर पिटा करती, दुखी होकर एकांत में रोया करती और उसके पास जाने की कामना करती है। बाद में वह पानी भर लाती, भोजन बनाती, सबको खिलाती पहनाती। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन दोपहर में भोजन करते समय शुभदा की तरफ देखते हुए सदानंद ने कहा, छलना बड़ी हो गई है। शुभदा ने मलिन मुख से कहा, हाँ, अभी से इस तरह रखना ठीक नहीं है और अच्छा भी नहीं मालूम पड़ता। शुभदा ने कहा, माँ दुर्गा ही जानती हैं। सदानंद मुस्कुरा उठा व बोला, माँ दुर्गा तो आकर शादी का प्रबंध कर न जाएंगी। शुभदा चुप रही। हरमोहन बाबू के लड़के शारदा के साथ यदि इसकी शादी कर दी जाए तो कैसा हो? शुभदा अच्छी तरह उसका अभिप्राय नहीं समझ सकी। वह बोली, शारदा के साथ? हाँ, तो क्या यह संभव है? असंभव ही क्यों है? पता नहीं। यह बात शुभदा ने बहुत ही निराश भाव से कही। शुभदा के मन की बात पागल सदानंद ने समझ ली। इसे मुंह फेर कर उसने तनिक हंस लिया। फिर वह बोला, इस बारे में मैंने एक दिन शारदा से बातचीत की थी, वह अस्वीकार नहीं करेगा। शुभदा के मुख पर आग्रह का चिन्ह उभर आया, लेकिन तुरंत ही वह फिर जहां का तहां हो गया। वह बोली, किंतु शारदा के पिता, क्या वह भी स्वीकार कर लेंगे इसे? स्वीकार क्यों न करेंगे? क्यों न स्वीकार करेंगे? यह बात शुभदा समझती थी। पुत्र की इच्छा होने पर भी पिता की इच्छा न होगी, यह बात भी उसे मालूम थी, किंतु खोलकर इस बात को वह कह नहीं सकती थी। शुभदा के मन में एक बार आया, वह पूछे कि उसके पिता से बातें करने के लिए कौन जाएगा, किंतु यह बात भी वह मुंह से न निकाल सकी। वह केवल मौन भाव से, कातर दृष्टि से उसके मुख की ओर देखती रह गई। वह मौन भाषा भी पागल ने समझ ली। वह बोला, हम लोगों को ही किसी न किसी उपाय से उसके पिता की स्वीकृति लेनी होगी, क्योंकि शादी तो करनी ही पड़ेगी। डरते डरते आशा और निराशा के बीच गोते खाती हुई शुभदा अस्पष्ट स्वर में बोली, लेकिन क्या उनकी स्वीकृति मिल जाएगी? अवश्य मिल जाएगी। कैसे मालूम हुआ तुम्हें? पागल तनिक और मुस्कुराया। वह बोला, यह मालूम नहीं है मुझे, लेकिन आप चिंता न करिए। वृद्ध हरमोहन की स्वीकृति लेने का मुख्य उपाय क्या है, यह सदानंद को मालूम था। उपाय का किस प्रकार सहारा लिया जा सके यह भी उसने निश्चय कर लिया था। लेकिन अब शुभदा से रहा न गया। तेजी से पैर बढ़ाती हुई वह दूध लेने के लिए घर में गई। दूध का कटोरा वह हाथ में लिए हुए थी। असावधानी के कारण उसमें आंसू की एक बूंद गिर पड़ी। संकुचित भाव से आकर वह बोली, सदानंद बैठो, मैं उस कमरे से दूध बदल कर आती हूँ। उस कमरे में जाकर दूध की कढ़ाई पर हाथ रखकर शुभदा ने जरा देर तक रो लिया। सावधान होकर उसने और 2-4 बूंदें जमीन पर गिराई। फिर आंखें पोंछकर वह दूध उड़ेलने लगी। शुभदा रोई अवश्य, लेकिन उसकी आंखों से हृदय को भेदने वाले रक्त के बिंदु नहीं निकले। वे थे आनंद के आंसू, जो एक अनहोनी आनंददायक बात की संभावना के कारण उमड़ आए थे। एक बूंद जल ललना के शोक के कारण भी गिरा और एक बूंद स्वामी की वेदना के कारण। भोजन करके सदानंद मैदान की ओर चला। वहां उसके खेत थे, मजदूर उनमें काम कर रहे थे, पशु आनंद पूर्वक चर रहे थे। वहां कुछ देर तक वह खेतों की मेरों पर टहलता रहा। बाद में एक पीपल की जड़ पर आकर बैठ गया। वहां उसने 2-4 बार काली जी का नाम लिया, 2-4 चिल्लम तंबाकू जलाई, तब हरमोहन बाबू के घर की ओर चल दिया। सदानंद जिस समय हरमोहन बाबू की बैठक में पहुंचा, उस समय वह दोपहरी में सोकर उठने और हाथ मुंह धोने के बाद पान खा रहे थे। चिलम का तवा उस समय तक गर्म नहीं हो पाया था। उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था।
सदानंद को देखते ही वृद्ध बोल उठा, क्यों जी, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं, कहाँ थे? सदानंद ने कहा, इधर बहुत दिनों से काशी में था। यह तो मैंने सुना था तुम्हारी बुआ जी को काशी लाभ हो गया है। यह समाचार मुझे मिल चुका है। तुम कब आए? आओ बैठो। बहुत ही तेजी के साथ पास ही सदानंद बैठ गया। कोई बात कहने से पहले भूमिका बांधने का सदानंद का स्वभाव नहीं था। बेकार की बातें बढ़ाना भी उसे पसंद नहीं था। बैठते ही वह बोल उठा, श्रीमान के पास मैं शादी का संदेश लेकर आया हूँ। हरमोहन ने हंसकर कहा, किसकी शादी का? आपके पुत्र की शादी का। अब वह गंभीर हो गए। कारोबारी मनुष्य मतलब की बातें छीनने पर हंसी की बातों को कोसों दूर भगा देते हैं। हरमोहन के लिए पुत्र की शादी की बातचीत एक बहुत बड़े सौदे से कम महत्व नहीं रखती थी। इतने दिनों तक इस विषय में उन्हें बहुत अधिक दिमाग खपाना पड़ा था। कितने झमेलों का सामना करना पड़ा था। उनका ख्याल था कि इस तरह के लेन देन संबंधी जटिल विषयों पर बातें करते समय यदि समुचित रूप से तर्क करके बुद्धि का उपयोग न किया जाए तो ठीक ठाक मीमांसा करना संभव नहीं होता। इसके सिवा कोई अपरिपक्व अवस्था का भी आदमी शादी का पैगाम लेकर किसी के पास जा सकता है। यह बात कभी उनके दिमाग में भी नहीं आ पाई थी। ऐसी दशा में यह कठिन विषय एक बालक को छेड़ते देखकर वृद्ध बेहल हो उठे। कुछ दिन पहले उन्होंने सुना था कि आजकल सदानंद का मस्तिष्क कुछ और विकृत हो उठा है। अब उसके पागलपन का एक प्रमाण भी प्राप्त हो गया। इससे बहुत रुखाई के साथ और अधिक से अधिक गंभीर होकर वह बोले, किसकी शादी? शारदा की? जी हाँ। वीर ने अनमने भाव से घर के भीतर की ओर अंगुली से इशारा करके कहा, शायद शारदा उधर है, उसके पास जाओ। हरमोहन बाबू का रंग ढंग देखकर सदानंद उनका मतलब समझ गया। तनिक हंसकर वह बोला, शारदा से मेरा मतलब नहीं है, मैं आपके पास ही आया हूँ। वीर ने पहले की तरह फिर पूछा, मेरे पास? जी हाँ। क्यों? मैंने कहा ना आपसे, आपके पुत्र की शादी के विषय में बातें करने के लिए। क्या शारदा की शादी न करेंगे आप? करूंगा, क्यों नहीं, परंतु उसके विषय में बातें करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? तो क्या मैं बेकार आया हूं यहाँ पर? तुम्हारा मतलब है मुझसे? जी हाँ। लेकिन शादी के विषय में तुमसे कोई भी बात नहीं की जा सकती। सदानंद ने समझ लिया कि संसार में इस प्रकार के लोगों के सामने मुंह में हंसी का अनुमात्र चिन्ह मौजूद रहने पर किसी तरह मतलब की बात नहीं की जा सकती। मुख औंधी हांडी के समान न कर सकने पर लेन देन और रुपए पैसे के संबंध की बातें बिंदु मात्र भी समझ में आ सकती है। यह बात इस संप्रदाय के लोग कल्पना तक में नहीं ला सकते। यह सोचकर सदानंद ने अधिक से अधिक गंभीर होने का प्रयत्न किया। वह बोला, खूब की जा सकती है। बालकाल में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, तब से मैं ही उनकी सारी संपत्ति का प्रबंध करता आ रहा हूँ। संसार के भिन्न भिन्न कार्यों के संबंध में बातें करते समय लेन देन की बातें भी तय करनी होती है, यह भी मैं जानता हूँ। मुझे आशा है कि इस विषय को जितना आप समझते हैं शायद उतना ही मैं भी समझ सकूंगा। वृद्ध हरमोहन के दिमाग में अब यह बात धस पाई कि ठीक पागलपन की सी बातें नहीं कही गई है। जरा सी झुंझलाहट के साथ उन्होंने कहा, जरूरी लेन देन के बारे में कुछ न कुछ तय करना ही होगा। सदानंद में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपनी हंसी रोक लेता। इससे जरा सा फिर हंसकर वह बोला, श्रीमान से मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि सब बातें मुझसे ही करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैं यह संबंध किसी न किसी प्रकार ठीक कर लेने के विचार से आया हूँ। अब हरमोहन जरा सा नरम पड़े। उन्होंने कहा, लड़की किसकी है? वे लोग कहाँ रहते हैं? उनका घर इसी गांव में है। श्रीमान हरान चंद्र मुखोपाध्याय की दूसरी लड़की है। हरान की?
जी हाँ। भला वह क्या देगा? आप जो मांगेंगे। वृद्ध कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, लड़की देखने सुनने में कैसी है? आपने उसे देखा है, परंतु शायद आपको याद नहीं है। मेरे विचार से देखने सुनने में तो वह बुरी नहीं है। आपके पुत्र ने उसे देखा है। उसके साथ शादी करने के लिए वह अनिच्छुक नहीं है। अब जरा सा हंसे। वह बोले, तो फिर ठीक है। इसके सिवा हम गृहस्थ आदमी हैं। हमारे घर में मोम की पुतली की जरूरत तो है नहीं। देखने सुनने में वैसी बुरी ना हो, साथ ही काम काज भी कर सकती हो, वही काफी है। सदानंद ने कहा, इस दृष्टि से वह बिल्कुल ठीक है, परंतु हरान दे क्या सकेगा? उसकी हालत तो ऐसी नहीं है। जी हाँ, हालत उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो कुछ मांगेंगे वह देंगे। वृद्ध कुछ कठिनाई में पड़ गए। वह सोचने लगे, मैंने अभी जो बात कह डाली उसे अगर मन में रखता तभी अच्छा था। लेकिन हरमोहन थे बहुत ही नीति कुशल आदमी। उन्होंने आसानी से बात संभाल ली और बोले, अवस्था कैसी भी हो भैया, लड़की की शादी में कुछ तो खर्च करना ही पड़ता है। अवश्य। तब हरमोहन ने अपनी अभ्यास के अनुसार होठों की रही सही हंसी को भी विदा कर दिया और वह पत्थर के आदमी बन गए। उन्होंने कहा, 1000 रुपये नगद लिए बिना मैं किसी प्रकार शारदा की शादी न करूंगा। मुस्कुराते हुए सदानंद ने कहा, यही सही। सदानंद की बात सुनकर वृद्ध अपने आप ही नाराज हो उठे। उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही बड़े आकार के गर्दभ के रूप में संबोधित किया। मैंने 1500 रुपये की बातचीत क्यों नहीं की? यह अफसोस उनके हृदय को फाड़ कर निकलने लगा। वह सोचने लगे, जब बात मुंह से निकल गई है तब वह वापस तो की नहीं जा सकती। अब इसे जहां तक सुधार सकूं वहीं तक अच्छा है। इस विचार से उन्होंने कहा, इन रुपयों के सिवा लड़की को आभूषण तो देने ही होंगे। कोई बात नहीं, साथ में कुछ बर्तन, वस्त्र तथा घर गृहस्थी के काम की दूसरी चीजें भी देनी होगी। जरूर। तो मुझे स्वीकार है। अच्छी बात है। तो कोई दिन तय कर लीजिए। कुछ देर इधर उधर करके वृद्ध ने कहा, इस शादी की बात अभी आपस में ही रहनी चाहिए। हरान भी मेरे लिए कोई गैर नहीं है, फिर भी जो नियम है उन सब का पालन तो करना ही होगा। कुछ शंकित होकर सदानंद ने कहा, नियम क्या है? वृद्ध ने हंसकर कहा, नियम वैसे कुछ भी नहीं है, किंतु कुछ लिखा पढ़ी जरूर कर लेनी चाहिए। अच्छी बात है, लिखा पढ़ी भी कर ली जाए, किंतु लिखा पढ़ी किसके साथ की जाएगी? मेरे साथ। कुछ देर सोचकर सदानंद ने कहा, महीना भर बाद? वृद्ध इस बात पर सहमत हो गए। तब सदानंद ने कहा, मेरा एक अनुरोध है। वह क्या है बेटा? यही कि सब लेन देन की बात तीसरे आदमी के कानों तक न पहुंच सके। क्यों? इसका कुछ कारण है। हरमोहन व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। सदानंद के मन को समझ करके उन्होंने कहा, तुम चुपचाप दान करना चाहते हो? सदानंद चुप रहा। उसका मुख देखकर, उसकी इस तरह की स्वार्थ रही दया देखकर हरमोहन भी क्षण भर के लिए लज्जित हो उठे। परंतु यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि हरमोहन में व्यावसायिक बुद्धि काफी मात्रा में थी। इस प्रकार के भाव को अपने मन में उन्होंने अधिक देर तक नहीं रहने दिया। एक रूखी हंसी हंसकर वह बोले, बेटा, हमारी अवस्था हो चुकी है, इससे इतनी लज्जा भी नहीं होती। अन्यथा हरान की दशा मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। जो भी हो, जब तुम चुपचाप दान कर सकते हो तो मैं चुपचाप ग्रहण भी कर सकता हूँ। इसके लिए तुम चिंता न करो। सदानंद प्रसन्न भाव से हरमोहन बाबू को नमस्कार करके वहां से चलता हुआ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में।
तब तक के लिए नमस्कार।